आइए हम बात करते हैं क्लास 10th के लिए बच्चों के लिए या माध्य, मध्यिका और बहुलक तीनों हम एक ही क्वेश्चन में कैसे बनावे। ठीक, और जिस बच्चे को खास करके माध्य में अगर दिक्कत है, बहुलक में दिक्कत है या मध्यिका में दिक्कत है, वह भी खत्म हो जाएगी। और एक क्वेश्चन अगर आपकी फंसती है जिससे माध्य बनानी है, माध्यिका बनाना है या बहुलक बनाना है, तो कैसे हम आसानी से बना सकते हैं हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और निश्चित तौर पे इस वीडियो को आप अच्छे प्रकार से देखें, जो भी क्लास 10 में है, 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उस बच्चों के लिए। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि वर्ग अंतराल हमारा पहले से हम चुकी है, सब आपका समय ज्यादा नहीं लगे इसलिए पहले से हम करके रख दिए हैं। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है। ठीक, कभी कभी आपसे क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में यह क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा। एक आपको दे देगा, यानी कि 0 से 50, तो 0 से वर्ग अंतराल 0 से 50 की वर्ग चिन्ह क्या होगी। तो देखिए वर्ग चिन्ह हम इस माध्य में ही निकालते हैं। जैसे ये वर्ग अंतराल और बारंबारता तो आपको दी रहेगी क्वेश्चन में, ठीक ना। तो वर्ग चिन्ह जो हम निकालेंगे, इस दोनों का जो ऐड करेंगे, यानी कि 0 और 50 को दोनों को जोड़ करके उसका आधा कर दीजिए। ठीक, या उसका क्या हो जाएगा, वर्ग चिन्ह हो जाएगा। लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चन को हम बनाएंगे तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, इस दोनों को फिर जोड़ते हैं बार बार, फिर आधा करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं फिर आधा करते हैं, या कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय खराब है। अब देखिए यह बारंबारता आपको दिया रहेगा 2, 3, 5, 6, 5, 3, 1, यह दिया रहेगा। बारंबारता दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, ये 2 पॉइंट हमें दिए रहेंगे। इससे कहेगा माध्य ज्ञात कीजिए, मध्यिका ज्ञात कीजिए और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम माध्य बनाएंगे। ठीक, माध्य बनाने के लिए इसका वर्ग चिन्ह हमने ले लिया है, 0 और 50 को जोड़ करके, यानी कि इसका आधा 25 लिख दिए हैं। अब देख लीजिए 0 और इस 25 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस है। यह 25 हमेशा इसमें जोड़ते चले जाएंगे। अब इन दोनों को जोड़िए फिर आधा कीजिए, ऐसा नहीं करना है। 50 में 25 आप जोड़ते चल जाइए, 75 है। 100 में फिर 25, 125, 150 में फिर 25, ठीक 175, 200 में फिर 25, 225, 250 में फिर 25, 275, फिर 300 में आप 25 जोड़िए, 325 हो जाएगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि इसको हम x से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, x से इंडिकेट करते हैं। अब हमको क्या निकालना है, f गुने x निकालना है। और f गुने x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों का गुना कर देंगे, यानी कि 25 को 2 से गुना कर देंगे 50, फिर 75 को 3 से गुना कर देंगे, 125 को 5 से गुना कर देंगे, 175 को फिर हम 6 से गुना कर देंगे, 225 को फिर 5 से गुना कर देंगे, 275 को फिर 3 से गुना कर देंगे, फिर 325 को हम 1 से गुना कर देंगे। इतना काम कर लिए, यानी कि ये हमारा x हो गया। इस बारंबारता को हम किससे इंडिकेट करते हैं, f से इंडिकेट करते ना, f गुने x हमारा निकल गया। ठीक, गुना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको टोटल को जोड़ लेंगे। ठीक, और इस बारंबारता को जोड़ लेंगे। अब हम निकाल करके आपको क्या दिखाएंगे, माध्य दिखाएंगे। चलिए माध्य हम निकालते हैं। सबसे पहले माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा f गुने x बटे सिग्मा f, यानी कि सिग्मा f गुने x हमारा क्या हो गया, 42, 25 हो गया। ये बारंबारता हो गया, क्या हमारा f हो गया, कितना है 25 है। काट देंगे, दोनों को काट दीजिए, 5 से काटिए, 25 25 काट दीजिए, 5 × 40, 22, 5 चौका 20 और 25 25, 5 से काट दीजिए, 5 एकान 5, 3 चला गया, 5 छक्के 30 और 5 9 45, हमारा माध्य कितना आ गया, 169। ठीक ना, 169 हमारा माध्य चले आया। अब हम बात करते हैं इसमें माध्यक का, कि माध्यक हम कैसे बनावे इसी क्वेश्चन में। ठीक,
तो देखिए वर्ग अंतराल हम बना लिए हैं, बारंबारता बना ली है, वर्ग चिन्ह हो गया हमारा, f गुने x निकल गया। इसी के बगल में एक कॉलम हम बना लेंगे, किसका बना लेंगे, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, देखिए संचयी बारंबारता हम जब भी माध्यिका बनाएंगे तब भी संचयी बारंबारता बनाएंगे, ठीक ना। एकदम पूरा स्थिरता से आपको बता रहे हैं, और कोशिश हमारा यह है कि इस वीडियो को देखने के बाद माध्य माध्यिका बहुलक से संबंधित क्वेश्चन आप आसानी के साथ सॉल्व करें। संचयी बारंबारता जैसे कि यह देख रहे हैं बारंबारता, ये दो का हमने 2 लिखेंगे, इस 2 में से 3 को जोड़ेंगे 5, 5 में फिर इस 5 को 10, फिर 10 में 6 16, 16 में 5 21, 21 में 3 24, 24 में 1 25, यानी कि इसको जोड़ करके जितना आएगा उतना ही लास्ट में यहाँ पर दिया जाएगा। ये हमारा संचयी बारंबारता निकल गया। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको वर्ग अंतराल दे दिए, बारंबारता वर्ग अंतराल दे दिया जाएगा और संचयी बारंबारता दे दिया जाता है, लिखा रहता है वहां पे संचयी बारंबारता। बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी के चक्कर में उसको देखते ही नहीं है, यानी कि संचयी बारंबारता कोई बारंबारता बन करके सवाल को बना करके चले आते हैं, जब घर आते तो तैयारी गलत हो गया। इसलिए इस समय जल्दीबाजी नहीं करेंगे, देखेंगे बारंबारता दिया है कि संचयी बारंबारता, अगर संचयी बारंबारता दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, घटाते चल जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये संचयी बारंबारता को क्वेश्चन में दे दिया है, तो हमको माध्य बनाने के लिए, बहुलक बनाने के लिए हमको तो चाहिए कि नहीं चाहिए, बारंबारता चाहिए। माध्यिका बनाने के लिए भी बारंबारता भी चाहिए। अगर संचयी बारंबारता दिया हो तो क्या करेंगे, जैसे 2 का 2 लिख लेंगे, फिर इस 5 में से 2 को घटा के लिखेंगे, फिर 10 में से 5 को घटा के लिखेंगे, फिर 16 में से 10 को घटा करके लिखेंगे। ऐसे हम बारंबारता भी बना लेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लग रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। ठीक, अब हमारा संचयी बारंबारता बन गया, हमको बनाना है क्या, माध्यक बनाना है। चलिए माध्यक बनाने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। इस खाना को थोड़ा सा छोटा करते हैं, यहाँ पे आपको बताते हैं माध्यक। माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या आता है, L प्लस n/2 माइनस CF/F गुने H, ये हमारा फॉर्मूला होता है माध्यक का। यानी कि सबसे पहले काम, यह जो हमारा 25 है, गौर से समझेंगे बात को, यह जो हमारा 25 है, ये 25 को हम n मानेंगे। ठीक, n/2 सबसे पहले निकालेंगे, ये तो हमारा माध्य हो गया। ठीक, तो करते हैं n/2, तो n/2 जो आप कीजिएगा तो n/2 इक्वल टू कितना, 25/2, कितना आ जाएगा 12.5, 12.5, और इस 12.5 से बड़ा खोजना है। क्या खोजना है, 12.5 से बड़ा खोजना है। 12.5 से बड़ा कौन हो जाएगा, इसमें संचयी बारंबारता में बुआ खोजना है। देखो 12.5 से बड़ा जो है किसमें खोजना है, संचयी बारंबारता। 12.5 से बड़ा कौन आ रहा है, ठीक बड़ा, इन्हें जो कहीं से भी ले लेंगे, ठीक बड़ा कौन आ गया, 16 आ गया हमारा, कौन आ गया 16। 12.5 से हम अभी माध्यिका का बात कर रहे हैं, फिर से आपको समझा रहे हैं, हम अभी माध्यिका का बात कर रहे हैं। माध्य का आंसर हमने निकाल लिया है, और माध्यिका बनाने के लिए फॉर्मूला लिख दिए हैं, n/2 कर देंगे, और चूंकि n कितना है 25 है, 25 से 25/2 कितना आ गया 12.5, और इस 12.5 से ठीक बड़ा खोजेंगे, और ठीक 12.5 से जो बड़ा है वो क्या है, 16 है। अब हम क्या करेंगे, इस 16 के तो गिन लेंगे, 1 2 3 4 पॉइंट पर है 16, 1 2 3 4, इस 4 वाला पॉइंट पे जो है 150 से 200, तो इसका जो निम्न वर्ग है, निम्न वर्ग किसको बोलेंगे, 150 को। यह जो है इसको हम क्या मान लेंगे हुआ, L मान लेंगे। समझ में आ रहा होगा सबको, इसको हम 150 को L मान लेंगे। ये जो इसका बारंबारता है, इसको हम क्या मानेंगे, F मानेंगे। माध्यिका में बात कर रहे हैं, माध्यक में बात कर रहे हैं अभी हम, इसको हम क्या मानेंगे, F मानेंगे। यह जो 16 हम जो लिए हैं, इससे ठीक ऊपर जो यह 10 है, इसको हम क्या मानेंगे, CF मानेंगे। ठीक, बात समझ में आ रहा है ना।
एकदम आसानी के साथ हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब सबको हम खोज लिए हैं, सब आ चुके हैं। जैसे होता है ना बारात रात में सब बारात वाले चले आते हैं, गेस्ट चले आते हैं, जिसका जो चेयर रहता है सबके लिए अलग अलग, ये लड़का के दोस्त बैठेगा, ये लड़का के रिश्तेदार बैठेंगे, ये लड़का के लिए, ये लड़का बाबूजी के लिए, सबको उस पर बैठाना है। वही क्वेश्चन माध्यिका में भी करना है। सबको हमने खोज लिया है कि कौन क्या है, सबको बैठा देते हैं जगह पे। एल के जगह पे 150, n/2 12.5 घटे कितना, सी अब कितना है हमारा 10 आया है। एफ के जगह पे कितना ले लेंगे, 6 ले लेंगे। ठीक, एफ के जगह पे 6 ले लिए हैं, गुने एच के जगह पे हम क्या ले लेंगे, इस दोनों का अंतर, और इस दोनों का अंतर कितना है, 50 है। 150 प्लस 2.5/6 गुने 50 कटेगा तो काट देंगे। 150 प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो 25 25 625, चूंकि एक अंक के बाद दशमलव है, बटे 3। अब क्या करेंगे हम, इससे इसमें भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 1 3 दूना 6, और चूंकि ये 2 है लगेगा नहीं तो 0, और आपका हो जाएगा कितना, 3 8 24, 3 8 24, यानी कि समथिंग अगर हम बात करें तो जो आपका माध्यिका का जा रहा है कितना, 20.8 के लगभग में ले सकते हैं हम इसको। कितना आ जाएगा, टोटल जोड़ लेंगे तो 150 20 70 178.8 मान सकते हैं, 8। ये हमारा क्या हो गया, माध्यिका आ गया। अगर मान लीजिए इसको दशमलव के बाद 2 अंक तक तोड़ ले तो आप बेहतरीन होगा, यानी कि 62.5 में आप अगर 3 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए 3 दूना 6, ठीक ना, 2 नहीं लगेगा, दशमलव डाल करके जो हम यहाँ पे एक 0 डाल देंगे, अभी दशमलव का भूल जाइए, आराम से नहीं लगेगा, 5 उतारेंगे, 3 6 18 3 8 24, नहीं 1 आ जाएगा। आप कितना गया, दशमलव डाल देंगे हम, मान लीजिए तो 10 तो 3 3 9 समथिंग 20.83 ले सकते हैं, 20.83 ले लीजिए। 178.83 जो है 50 20 70 में होगा, 170.83 के लगभग हम क्या ले लेंगे, माध्यिका ले लेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अब माध्यिका बनाने में दिक्कत नहीं होगा, माध्य बनाने में दिक्कत नहीं होगा। और जब देखिए एक क्वेश्चन से अगर आपको बहुलक बनाने के लिए देना तो आप बहुलक बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुने माध्यक और घटे 2 गुने माध्य। इस वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल हम करेंगे, यानी कि यह जो माध्यक हम निकाले हैं 170.83 घटे 2 गुने 169, इसको इससे गुना कर लेंगे, इससे इसको गुना कर लेंगे, और इससे इसको गुना कर लेंगे। जितना गुना करके होगा उसमें से इसको आप घटा देंगे। ठीक, या माध्यिका को जो है इसको 3 से गुना कर देंगे, माध्य को इस 2 से गुना कर देंगे, दोनों का लेस कर देंगे, आपका बहुलक आसानी के साथ निकल जाएगा। ये जब एक क्वेश्चन से आपको दे तब, अगर मान लीजिए कि अगर सिर्फ आपको बहुलक बनाना है तो सिर्फ बहुलक बनाने के लिए सिर्फ बहुलक का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, सिर्फ बहुलक का फॉर्मूला जो होता है उसके लिए बहुलक का क्वेश्चन भी बहुत सारा हम जो है चैनल पे बनाए हुए हैं, वहां से भी आप ले सकते हैं। नहीं तो फिक्स नेक्स्ट टाइम में फिर जो है बहुलक संबंधी और सारा क्वेश्चन लेकर के हम आएंगे, उसमें वह भी फॉर्मूला आपको बताएंगे। और जब 3 क्वेश्चन दे तो ऐसे ही एक आसानी के साथ आप इसको बना सकते हैं।